कहता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देखता है और उसका रसूल देखता है। अल्लाह भी देख रहा है, अल्लाह के रसूल भी देख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इसकी बेहतर जज़ा मिलेगी। और जलसे रोज़ाना नहीं होते। कहने वाले ने कहा जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जिनकी रवायत करदा हदीसें बहुत हैं बुखारी मुस्लिम में। उनके पैर सूज गए, बहुत इलाज कराया, नहीं फ़ायदा हुआ। तो मदीने के लोगों ने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, सबसे ज़्यादा जिससे तुमको मोहब्बत हो उनको पुकारो, अल्लाह ताला उनके वसीले से तुम्हें शिफा अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने किसको पुकारा? रवायतों में आता है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ौरन पुकारते या मोहम्मदा, अपने नबी को पुकारा और हुजूर को पुकारा। रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने हुजूर के वसीले से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को शिफा अता फरमा दिया। तो पता चला कि नबी को पुकारना, मुसीबत के वक्त अगर शिर्क होता तो मदीने के लोग उनको राय न देते, और अगर राय दिया था तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसको ठुकरा देते। बोलो। लेकिन ये वहाबी बुतों के बारे में जो आयत नाजिल हुई है, ला तदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद कह के न पुकारो, तो बुत वाली आयत नबियों पे फिट करते, इतने बड़े ना समझ। पुकारा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, पहले पारे में भी है कि तुम नबी की बारगाह में कहा करो उन्जुरना, ऐ नबी हम पर नजरे करम कर दो। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे, और सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, सरकार में नला है ना हाजत अगर की है, और सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज़ू यही भीख भर की है। अभी आप लोग मुरीद हुए हो, सहाबा भी अल्लाह के रसूल से मुरीद होते थे। हदीस पाक में जरीर इब्न अब्दुल्लाह ही, हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है, काला बायातो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूल करीम से मुरीद हुआ, अला इक़ामिस सलात व इताइज़ ज़कात, नमाज को कायम करने पर और माल की ज़कात देने पर। कि हुजूर ने वादा करवाया कि नमाजों की पाबंदी करना और माल की ज़कात देते रहना। ऐ लोगों, अभी आप हुजूर से मुरीद हुए हैं, वादा किया है कि हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, तो पीर से वादा करके फिर वादा तोड़ोगे तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? बोलो। आपने वादा किया है कि बदमज़हबों की सोहबत नहीं इख्तियार करेंगे, वादा कर लिया नमाज नहीं छोड़ेंगे, बरकाती हो या वाहिदी हो, रज़वी हो, अशरफी हो, सब पीर वादा करवाते हैं कि नमाज न छोड़ना। बोलो, और आप छोड़ रहे हो, और अहले बैत के चाहने वाले भी बन रहे हो। हजरत भी अहले बैत के एक फर्द हैं, आप इनसे मुसाफा मिलाने के लिए तरस रहे हो।
लेकिन कम से कम ये तो सोचो कि क्या हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं हकीकत में। मक्का के करीब एक मैदान है जिसका नाम है साहबा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के रान पे सर रख के सो गए। हज़रत अली की नमाज असर नहीं हुई थी, सूरज डूबने लगा। हज़रत अली परेशान कि हुजूर सो रहे हैं, असर का वक्त जा रहा है, क्या करें। कोनो वहाबी हो तो उठाए देते, उठो उठो हम नमाज पढ़िए, बोलो। लेकिन हज़रत अली ने हुजूर को उठाया नहीं। नमाज चली गई तो हज़रत अली नमाज असर की मोहब्बत में रोने लगे और ऐसा रोए कि अल्लाह के रसूल बेदार हो गए। फरमाया अली रो रहे हो? कहा हुजूर असर की नमाज चली गई, सूरज डूब गया। हुजूर ने इशारा फरमाया, डूबा हुआ सूरज पलटा। हज़रत अली ने नमाज असर अदा की। मुसलमानों, बचपन में हज़रत अली ईमान लाए थे, ज़िंदगी में कोई नमाज नहीं छूटी थी, सिर्फ एक दिन की असर छूटी थी तो रोए थे, और वो भी मोहब्बत रसूल में तो रोए थे हज़रत अली शेर खुदा। और आज आप अली के मानने वाले, अहले बैत के मानने वाले, आपकी नमाजें गोल हैं और या अली का दावा भी कर रहे हो, तो झूठी है कि नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये मौजिज़ा अता फरमाया कि डूबा हुआ सूरज पलट आया। सूरज का पलटा देना ये सबके बस की बात नहीं। रसूल करीम ने पलटाया तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मैं अपने नबी को कहूँ तो क्या कहूँ। अगर मुमकिन मानूं, जैसे हम सब मुमकिन है, तो मुमकिन में ताकत नहीं कि सूरज को निकाल दें। और अगर वाजिब कहो तो वाजिब भी नहीं, इसलिए कि हुजूर बंदे हैं, वाजिब खुदा की सिफत है। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि मुमकिन में ये कुदरत कहाँ और वाजिब में अबूदियत कहाँ। हुजूर को क्या कहूँ, मुमकिन कहूँ कि वाजिब कहूँ। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अबूदियत कहाँ। ओ हैरान हूँ मैं, हैरत ने झुंझुला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुंझुला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज अहले बैत से मोहब्बत रखते हो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब काबे का तवाफ करते तो मुल्तजिम से शुरू करते और काबे के दरवाजे तक पहुँचते पहुँचते एक कुरान करीम हजरत अली शेर खुदा ख़त्म फरमा देते थे। कुरान की तिलावत से इतना लगा, और आज हम अली के मानने वाले महीना गुजर जाता कुरान शरीफ खोल के देखते ही नहीं। ऐ लोगों, मोहब्बत करो सहाबा से। सहाबे किराम कैसी मोहब्बत करते थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल का वक्त आया तो उन्होंने हजरत आयशा से पूछा, ऐसा है बताओ कि अल्लाह के रसूल का विसाल किस दिन हुआ था, वो दिन कौन था। कहा सोमवार। कहा उनके कफन में कपड़े कितने थे। कहा 3। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी की सारी सुन्नतों पे अमल किया है, ये 2 सुन्नतें बाकी हैं, तो मेरी दिली हसरत है कि इन 2 सुन्नतों पर भी मेरा अमल हो जाए। काश अल्लाह ताला मुझे वो दिन भी अता फरमा दे जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ था, ताकि उसमें भी मेरी सुन्नत हो जाए और मेरे कफन में भी उतने ही कपड़े हों जितने कपड़े रसूल करीम के कफन में थे, ताकि उसमें भी सुन्नत अदा हो जाए। ये सहाबा नबी करीम की सुन्नत के ख्वाहां थे। 3 कपड़े कफन में। आवाज इके बड़ा झगड़ा हुआ था जो ने तहमद माँ जैसे नौहैनो तहमद बदलवाए के लाए, तो अब उका अगर कोनो कहा था इका निकाल दे तो कहा था वहाबी हुई गया, हम ऐसे नंगा पठे दे। अरे मुर्दा के तहबंद कमर तक थोड़ी होता है, मुर्दे का तहबंद पैर से लेके सर तक होता है। जिंदगी वाला तहबंद नहीं होता है। तहबंद कमीज और लिफाफा, तहबंद भी
सर से पांव तक लेकर के 3 कपड़े होते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। हमारे गांव में यहाँ एक खसाहिब रहे, तो कबहू नमाज में उनका हम नहीं देखा, न पंजगाना, न जुमा, न ईद, न बकरीद। और जब मरे तो उनका हम जब कफनावे गए तो उनके मिहारू टोपी सिलाए ठाड़। तो हम कहा क्या करियो, कहीं हम लगेबे? तो हम कहें टोपी न लगाओ, सुन्नत के खिलाफ है। कहें हाँ मौलाना भैया, हम बगैर टोपी लगाए पठे देव अपने आदमी का। तो हम कहा जिंदगी में नहीं लगवाए पाए टोपी, मरे के बाद टोपी लगावा तो धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बहुत नमाजी है। वो तो ऐसे होगा जैसे बुढ़वा मरे लाग तो कह लड़का 4 फेंकदारे बैठे, भाई बात अब बहु बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना। तो कहीं तब तो कहीं जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो, नवा कपड़ा कफन में न लाए बेटा। तो लड़के कहा थे अब्बा यूँ कैसे हो सकत है, आप इतना बढ़िया मकान बनवाए, हमरे खाते जमीन खरीदो, सब कुछ की हो, और हम कफन पुरान कपड़ा देवे, अब्बा दुनिया वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले चक्कर में हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं का है अब्बा? कहने रे पुरान कपड़ा में कफन दियो, ताकि जब मुनकर नकी रही हैं हिसाब ले देखिए कफन पुरान, तो कहे ये तो बहुत पहले मर चुका है, ये कहीं हिसाब हो गई का छोड़ो, तो छोड़ दे हैं। और नवा कफन दे के का देहो तो जुड़ते जुड़ जी हैं कि न जुटी हैं रे, तुम लोग हमका फंसई पे लागो। बताओ ऐसे ऐसे शैतान बुढ़वा हैं कि जिंदगी भर तो 420 करबे कि इन्हें मरे के बाद सोचे हैं कि हूँ 420 के निकल ले, लेकिन कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र अव्वल मंजिल मिन मनाजिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रस्तान जाते कब्र को देखते तो रोते थे। लोगों ने कहा उस्मान आप रोते क्यों हैं? तो उन्होंने कहा था मेरे नबी ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, इस मंजिल में जो कामयाब हो गया आखिरत की सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी। इसीलिए आला हजरत कब्र की मंजिल को सोचकर अपने नबी की बारगाह में दुहाई पेश करते हैं। इरशाद फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। या रसूल अल्लाह, खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मबूस हुए, कुरान के मैंने एक आयत पढ़ी है, सुनो। अल्लाह फरमाता वल तकुम मिनकुम उम्मा, ऐ लोगो तुम में एक जमात तैयार हो जाए। अल्लाह फरमाता तुम में एक जमात तैयार हो, किस लिए? 3 काम के लिए। एक जमात तैयार हो जाए जो 3 काम करे। नंबर 1 पर कुरान कहता है यदऊना इलल खैर, जो जमात ईमान की दावत दे, लोगों को ईमान की तरफ बुलाए। दूसरा काम वयअमुरूना बिल मारूफ, और वो जमात भलाई का हुक्म दे, नेकियों करने का हुक्म दे। वयन्हौना अनिल मुनकर, और वो जमात बुराइयों से रोके। ऐ लोगों ये अमल सबसे बड़ा है, इसी बुनियाद पर उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा बुलंद है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ महबूब की उम्मत तुम सबसे बेहतर उम्मत हो। क्यों? तुम्हारे बेहतर होने की वजह है तअमुरूना बिल मारूफ वयन्हौना अनिल मुनकर, इसलिए तुम बेहतर हो कि तुम भलाई का हुक्म देते रहते हो, बुराइयों से रोकते हो। हमारा आपका मिशन होना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि अगर पड़ोसी के घर में कोनो लोफड़ गुंडा आया के बैठा था, तो घर वाला डर की वजह से नहीं बोल रहा है कि गुंडा है, मारेगा, परेशान करेगा। तो अगर पड़ोसी से कहे तुम्हारे पड़ोस में यार फला आता जाता, मना क्यों नहीं करते? तो कहते वो अपने घर में कुआं खुदा होते, हमसे क्या मतलब।
बताओ, लोग इस तरह कह देते हैं। ऐ लोगों, तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी को बुराइयों से बचाओ, उसकी मदद करो। मदीने तैयबा की एक गली है, एक अंसारी का गुजर हुआ और उधर से एक औरत आ रहे थे, उसको चंद यहूदी छेड़ना चाहते थे। अंसारी ने उन यहूदियों से गुफ्तगू करना शुरू किया, मना किया कि किसी के माँ बहन बेटी के इज्जत आबरू से न खेलो, अल्लाह ताला ने मना फरमाया। लेकिन वो यहूदी न माने तो अंसारी उनसे झगड़ा करने लगे। जितना झगड़ा किया कि झगड़ा करते करते वो अंसारी शहीद हो गए। उसी में उस औरत को मौका मिल गया, अपनी जान इज्जत आबरू बचा के वो चली गई। ऐ लोगों, मदीने के मुसलमान तुम्हें जहन देते हैं कि माँ बहन बेटी की इज्जत आबरू बचाने के लिए जान देना पड़े तो दे देना, लेकिन माँ बहन की इज्जत आबरू की हिफाजत कर लेना। कोई अपनी ही माँ बहन बेटी नहीं है, किसी की माँ बहन बेटी हो, नेकी करोगे तो नेकी कभी पुरानी नहीं होगी। हदीस पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल बिर्रु ला यबला, नेकी कभी पुरानी नहीं होती है। जैसे कपड़ा लियो और पहन के पुरानी हुई, फट गया, खत्म काम। मकान बनवाया, पुराना हो गया, गिर गया, खत्म। लेकिन हुजूर फरमाते नेकी कभी पुरानी नहीं होती। वज़्ज़म्बु ला युंसा, और गुनाह कभी भुलाया नहीं जाता। गुनाह कह दी हो, गलत काम किए हो, लेकिन तब मोहल्ला वाले दुआ सलाम कर रहे थे तो तुम सोचो तो कि सब भूल गए, लेकिन वो तो सब भूल गए, लेकिन जो उसका बदला देने वाला है परवरदिगार, वो कभी नहीं भूलेगा। नेकी पुरानी नहीं होती, गुनाह भुलाया नहीं जाता। हुजूर फरमाती इमलू मा शि'तुम, तुम जो चाहो कर लो, कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बदला देने वाला रब है। इसलिए लोगों, तुम नेकियों की दावत दो, और जब दावत दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा, तुम्हारी ज़बान में तासीर पैदा करेगा, तो इंशाअल्लाह ताला तुम अपनी मिशन में कामयाब रहोगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे ना, हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी है। नंबर 1 पर कहते थे सौबुल खलक, पुराना कपड़ा मुझे बहुत पसंद है। हज़रत उमर पुराना कपड़ा बहुत पसंद करते थे। और दूसरे नंबर पर फरमाते थे अल-अम्रु बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देना, वन्नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकना। ये हज़रत उमर की 3 चीज़ें बड़ी पसंद थी। और नेक इरादा बना लिया तो अल्लाह आसान कर देता था। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से एक शराबी शराब की बोतल लेके आ रहा था, और हज़रत उमर को देखा, बस छुपाए ले, और दिल ही दिल में कह रहा, या अल्लाह, आज उमर की तलवार से जान बचा ले, परवरदिगार कभी शराब नहीं पीऊंगा। दिल ही दिल में तौबा करने लगा। हज़रत उमर करीब आए, फरमाते हैं बगल में क्या है, तो नीचे निकाला दूध की बोतल, निकाल। जब उसने निकाला तो अल्लाह ताला ने शराब की बोतल को दूध से बदल दिया था। तो वो शराबी रोने लगा और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आज से मैं तौबा करता हूँ। हकीकत ये कि मैं शराबी था, शराब की बोतल लेके चला था, लेकिन जब आपको देखा तो डर गया, और दिल ही दिल में खुदा से तौबा किया कि अल्लाह अमीरुल मोमिनीन की तलवार से बचा ले, मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। तो अल्लाह ताला ने शराब की बोतल को दूध से बदल दिया। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, अब शराब के किनारे कभी नहीं जाऊँगा। तो हज़रत उमर इरादा कर लिए कि हम नेकी का हुक्म देंगे, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। तो इसलिए अपना मिशन बना लो कि हम खुद बुराई से बचेंगे, दूसरों को बुराई से ईमान की दावत दे वो जमात। अफसोस है कि कल ईमान की दावत मिलती थी। मदीने तैयबा में एक औरत थी जिनका नाम है उम्मे सुलैम। शादी हुई और कुछ ही दिनों बाद बेवा हो गई। जवान थी, खूबसूरत बहुत थी। तो तलहा मदीने में रहते थे, उन्होंने निकाह का पैगाम दिया। अभी ईमान नहीं लाए थे तलहा। जब निकाह का पैगाम दिया तो उम्मे सुलैम कहती हैं, तलहा अगर मुझसे निकाह करना चाहते हो तो शर्त है कि तुम मेरे पैगंबर पर ईमान ले आओ।
मेरे पैगंबर पर ईमान लाना पड़ेगा। हजरत तलहा उम्मे सुलैम की दावत को कबूल कर लिए और नबी पर ईमान ले आए, सहाबी बन गए और उम्मे सुलैम से निकाह भी कर लिया। तो कल की औरतें ईमान की दावत देती थी, अब आजकल की औरतें बेईमानों के साथ जा रही हैं। क्यों? ये माँ बाप का कसूर है। माँ बाप ने कभी अपने बच्चों को समझाया कि ईमान क्या है, कुफ्र क्या है। सुबह हुई वह प्रधान के द्वारे पहुंच के दलाली करे, शाम के भाई तो हुए पहुंच गए, गप सड़ा के मारे रही इधर के उनकी, कहीं एक बीड़ी पाएंगे कहीं एक चाय पाएंगे। इतने लटे लोग हो गए कि एक चाय के लिए 2-2 घंटा प्रधान के दरवाजे पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया तो 10 बातों की वसीयत की थी। आखिरी बात यही बताए थे कि मुआज़ इब्न जबल अपने बच्चों के दिलों में खौफ खुदा पैदा करते रहना, अपने बच्चों के बीच में वो बातें करना जिससे उनके दिल में खुदा का डर पैदा हो, ताकि वो नेक बने, अच्छे बने। तो हमको आपको चाहिए कि सुबह 10 मिनट अपने बच्चों में बैठो, शाम को अपने बच्चों में बैठो और उनके अंदर कोई दीन की बात बताओ, किसी बुजुर्ग की कहानी सुना दो, ताकि तुम्हारे बच्चे समझे कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। आज बड़ा अफसोस का वक्त है कि लोग बेईमान होते जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत किस लिए हुई, उनका इखलाक क्या था। हजरत अनस कहते हैं, अनस 8 साल की गुलामी में, 8 साल की उम्र में हुजूर की गुलामी में आ गए। तो अनस हुजूर की सीरत बयान करते हैं। हदीस शरीफ में अनस अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यऊदुल मरीज़ा, हजरत अनस कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरीजों की इयादत करते थे। कोई मरीज हो जाता तो हुजूर जाते देखने के लिए। मरीजों की इयादत करना कितना सवाब है। लिखा है कि क़यामत के दिन एक आदमी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला नजर रहमत मोड़ देगा। तो कहेगा अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी, हज भी किया, रोज़ा रखा और तुमसे नजर रहमत मोड़ लिया। तो अल्लाह कहेगा मैं बीमार पड़ा था, तुम मुझे देखने नहीं आए। तो कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फलां पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। ये अल्लाह की रहमत है कि अपने बंदे को बीमारी भी देता है और बीमारी देने के बाद अल्लाह ताला की रहमत वहां जलवागर होती है। इसलिए लोगों बीमारों की इयादत करो। मुसलमान बीमार हो तब भी जाओ, हिंदू बीमार हो तब भी देखने जाओ। हिंदुओं को भी देखो, बीमार हो जाएं तो, मुसीबत में हो तो उनकी मदद करो, भूखे हो तो खाना दे दो। इमाम गज़ाली ने मुकाशिफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि पड़ोसी 3 तरह के होते। एक वो जो मुसलमान भी हो, रिश्तेदार भी हो और पड़ोसी भी हो, तो 3 तरह से उसकी मदद करो। और एक वो जो मुसलमान हो और पड़ोसी हो, रिश्तेदार ना हो, तो 2 तरह से उसकी मदद करो। और अगर पड़ोस में हिंदू हो तो उसकी 1 तरह से मदद करो, क्योंकि वो तुम्हारा पड़ोसी है। इस्लाम बड़ा वसी मजहब है, इस्लाम ने जुल्म की तालीम नहीं दी। मदद करो, बीमारों की मदद करना चाहिए और बीमारों के पास जाना चाहिए। और जब बीमार के पास जाओ तो कहो क्या, हदीस शरीफ में मेरे नबी ने उसको भी बताया। हदीस में उम्मे सलमा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मे सलमा से रवायत हुज़ूर फरमाते हैं इज़ा हदरतकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, ऐ लोगों जब तुम में कोई किसी बीमार के पास जाए या मय्यित को देखने जाए, फलियक़ूलू खैरा, तो चाहिए कि वो अच्छी बोली बोले। क्यों? लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि फरिश्ते वहाँ मौजूद होते हैं, तुम्हारी बोलियों पर वो आमीन कहा करते हैं। बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह शिफा दे दे, तुमने ये बोली बोल दी, फरिश्तों ने आमीन कह दिया, तुम्हारे भाई का भला हो गया। मय्यत को देखने जाओ तो कह दे या अल्लाह इसको बख्श दे, और फरिश्ते वहाँ होते उन्होंने आमीन कह दिया तो तुम्हारे भाई का भला हो गया। तो अच्छी बोलियां बोलो। दूसरी सीरत बयान करते वयत्तबिउल जनाज़ता, और अल्लाह के रसूल जनाजों के पीछे पीछे चलते थे। कोई भी जनाजा होता था मुसलमान का तो हुजूर उसके जनाजे में जाते थे। जनाजों में जाया करो। लिखा है जब जनाजे में जाओगे तो जितने कदम पड़ेंगे अल्लाह ताला हर कदम के बदले में तुम्हारे गुनाह कबीरा को माफ फरमाएगा।
और तीसरी सीरत हुजूर की, वयजीबु दावतल ममलूक, और हुजूर गुलामों की दावत को कबूल फरमाते थे। गुलामों की, गुलाम मिस्कीन, इनकी दावत हुजूर बहुत कबूल फरमाते थे। मिस्कीनों से बहुत मोहब्बत थी। हुजूर दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना, ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन की जिंदगी दे दे। व अमितनी मिस्कीना, और ऐ अल्लाह मुझे मिस्कीन की मौत अता फरमा। वह हशुरने फी ज़ुमरतिल मसाकीन, और परवरदिगार कल क़यामत के दिन मिस्कीनों की झुरमुट में मेरा हश्र फरमा दे। ये मेरे नबी की मोहब्बत थी, गरीबों से, यतीमों से, बेवाओं से। और चौथे नंबर पर सीरत बयान करते हुए यरकिबु अलल हिमारी, और अल्लाह के रसूल गधे की सवारी करते। फिर नानस कहते हैं, वरअयतुहु यौम खैबर, खैबर के दिन मैंने नबी करीम को देखा कि खैबर की जंग हो रही थी। खैबर की लड़ाई में हुजूर किस चीज़ पे सवार थे? घोड़े पे नहीं, ऊँटनी पे नहीं, बल्कि कहते अलल हिमारी, गधे पर थे। वल खितामुहु लीफुन, और उस गधे की लगाम काहे की थे? कोई रस्सी रेशम की नहीं थी, बल्कि फरमाते लीफुन, खजूर की छाल निकाल करके हुजूर उसी को लगाम बनाए थे। क्यों सवार हुए गधे पर हुजूर? कीमती ऊँटनियाँ अरब में थी, घोड़े थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई मुहताज नहीं थे। हजरत आयशा कहते हैं कि हुजूर कहा करते थे, आयशा अगर मैं चाहूँ तो लसारत मैयल जिब में मैया जिबालुज़्ज़हबी, ऐ आयशा अगर मैं चाहूँ तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें, सोने के पहाड़ चाहे नबी के साथ चलें। लेकिन इनके सारी का आलम है कि गधे की सवारी सरकार ने फरमाई। क्यों? तालीम उम्मत के लिए कि अगर हमारी उम्मत को भी कब सबसे निचली सवारी करने का मौका मिल जाए तो हमारी उम्मत गम न करे, बल्कि मेरी सुन्नत समझ करके अपने दिल को सुकून दे दे। हुजूर आए हैं हमारी तुम्हारी इस्लाह के लिए। इसलिए लोगों अपने नबी की जिंदगी को देखो। बस ज्यादा नहीं, एक बात कह करके मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में दूध 3 औरतों का पिया। अपनी नौकरानी उम्मे ऐमन का पिया, फिर दोबारा हजरत आमना का पिया, और तिबारा हलीमा सादिया का पिया। तो हलीमा सादिया पैसा लेके पिलाती थी, पैसा लेती थी, पिलाती थी। लेकिन हुजूर ने कितना हक अदा किया। भाई पैसा लेके कोई सामान दे तो कोई एहसान है? अरे हाँ ना ही करो यार, घबराए तो गईबे की हो आप लोग। पैसा दे के कोई ले दे तो कोई एहसान नहीं, लेकिन पैसा दे के रसूल करीम ने हलीमा का दूध पिया। लिखा है कि 59 साल यानी सना 8 हिजरी में जंगे हुनैन हुई। 59 साल की उम्र हो गई थी सरकार की। बज़ाहिर हुनैन की लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़के वापस आए। मक्का से 35 किलोमीटर दूर मकाम जईर राना पर सरकार बैठे तो अबू तुफैल साथ में थे। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सहाबा को कुछ देने लगे खाने की चीज। इतने में फरमाती जात इमरातुन कि इतने में अचानक एक औरत आई। फबसत अलहा रिदाहु, तो रसूल करीम ने उनके लिए अपनी चादर को बिछा दिया। वो बैठ गई। सरकार खिलाए, मोहब्बत से देखा भी तो लोगों को हैरत हुई। तो लोगों ने पूछा मन हिया, ये कौन है, ये औरत कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, फ़क़ालू, तो लोगों ने कहा हिया उम्मुहु, ये रसूल करीम की माँ है, हलीमा अल्लती अर्दअत हो, जिन्होंने इनको दूध पिलाया। अब गौर करो मुसलमानों, जब हलीमा सादिया 80 साल की तकरीबन हो चुकी थी, अभी ईमान नहीं लाई थी। लेकिन जब हुजूर का ये इखलाक देखा, मोहब्बत देखी कि 59 साल पहले बच्चे ने मेरा दूध पिया था पैसा दे करके, लेकिन फिर भी आज इसके इखलाक का आलम ये कि देखा तो चादर बिछा के हमें बिठा लिया, खिला रहे हैं, मोहब्बत से देख भी रहे हैं। हलीमा सादिया कहती हैं खुदा की कसम मोहम्मद, तुम्हारा ये रहमो करम और तुम्हारा इखलाक ये गवाही दे रहा है कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। हलीमा सादिया ने 80 साल की उम्र में तकरीबन कलमा पढ़ा और मेरे नबी के मिशन को कबूल फरमा लिया। तो हलीमा ईमान लाए तो हलीमा के शौहर हारिस भी ईमान लाए। भैया सीटी बंद करो यार,
हलीमा के शौहर भी इस्लाम ले आए। अब मेरे दीनी भाइयों, मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया है? आज हम लोग माँ की तरफ तवज्जो नहीं करते। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी की माँ बूढ़ी थी, आंखों की बीनाई चली गई, बीमार हो गई। तो ज़माने में कोई रक्षा वक्षा थे नहीं, तो सहाबी ने अपनी माँ को अपनी पीठ पे लादा और डॉक्टर के पास जा रहे थे तो माँ को पेशाब हो गया। तो जब पेशाब हो गया तो वापस आए और हजरत उमर से शिकायत करने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी माँ को पीठ पे लादे जा रहा था पेशाब को दवा करवाने, उन्होंने मेरी पीठ पे पेशाब कर दिया। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु को जलाल आया, फरमाते हैं कि बुढ़ापे की वजह से तेरे ऊपर उसको पेशाब हो गया तो तू हमसे बताने आया, शिकायत करने आया है, और तूने बचपन में अपनी माँ पर 2 साल बराबर पेशाब किया, बिस्तर पेशाब किया, तो तेरी माँ ने भी कभी किसी से शिकायत की? 2 साल तक पेशाब करता रहा, तेरी माँ मोहब्बत से धुलती रही, किसी से नहीं कहा, और बुढ़ापे की वजह से तेरी माँ से एक दफा पेशाब हो गया तो तुम मुझसे बताने आए? डांटा हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने। तो ऐ लोगों, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तुम में किस लिए आए थे? खुद फरमाते हैं बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं इसलिए तुम में आया हूँ कि ताकि तुम्हारे अखलाक अच्छे कर दूं। तो अखलाक सिखाने मेरे पैगंबर आए हैं, इसलिए नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। कुरान करीम नबी के वसीले से मिला है। आज हम कुरान तो पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। माँ बाप की खिदमत करो। 17 जगहों पर माँ बाप के बारे में कुरान में आया है। बार बार अल्लाह ताला फरमाता है माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत। एक जगह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ बंदो जब तुम माँ बाप को देखो तो अपने बाजुओं को इनके सारी से झुका लिया करो, ऐसे हो जाओ। लेकिन देखा जाता है कि लड़का प्रधान बन गया तो लड़का कुर्सी पर बैठा है, बप्पा पानी लाए लाए पिया हुआ था सबका, इतना बड़ा बेगैरत है। लड़का मौलाना बन गया तो बैठा है कुर्सी पर, अब्बा बिशरो पानी ले लिया हुआ था, और मौलाना इसे क्यों बैठे बैठे पानी पिवाओ थे हमने अब्बा से कि हम तो मौलाना। याद रखो, चाहे मौलाना बन जाओ, चाहे आलिम बन जाओ, चाहे प्रधान बन जाओ, लेकिन बाप बाप है। मिशकात की हदीस में यहाँ तक आया है कि लड़का मुसलमान हो और बाप मुशरिक हो और मंदिर गया हो पूजा करने के लिए, और पूजा करके जब घर पलटे तो अगर बाप कमजोर हो तो लड़का अपने बाप को कंधों पे लाद के घर पहुंचा दे। बूढ़े बाप की खिदमत करे, इधर से नहीं ले जा सकता क्योंकि शिर्क करने जा रहा है और शिर्क पर मदद हराम है। कुरान फरमाता है ला ताउनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह सरकशी पर किसी की मदद न करो, ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, भलाई परहेजगारी पर लोगों की मदद करो। तो जब वापस आए घर आराम करने के लिए तो तुम्हारा बाप है, अगर चलने में दिक्कत है तो तुम अपने ऊपर लाद के लाओ, घर पहुंचाओ। बताओ, बाप की खिदमत का यहाँ तक हुक्म दिया गया। इसलिए लोगों, कितनों भी अल्लाह ओहदा दे दे, लेकिन माँ बाप से तुम कभी बढ़ नहीं सकते। माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो। खुश नसीब है वो जो हजरत से मुरीद होकर हजरत की गुलामी में आ गए हैं। बस यही आखिरी बात मैं बताऊंगा, ये ना समझो कि हम मुरीद हो गए तो हम कमाल कह दिया। हजरत का एहसान तुम पर हो गया कि उन्होंने अपनी गुलामी में कबूल तो कर लिया तुमको। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु का ज़माना था, इनका बेटा अब्दुल्ला एक दिन रोता हुआ हजरत उमर के पास आया, कहने लगा अब्बा, हाँ रोता हुआ आया। तो पूछा हजरत उमर ने क्यों रो रहे बेटा? तो कहा हमारे बहुत साथी मौजूद थे, उन्हीं के बीच में इमाम हुसैन ने हमको गुलाम कह के पुकारा, है गुलाम इधर आ। तो मेरा सर नीचे हो गया, मुझे इमाम हुसैन ने जलील कर दिया साथियों में गुलाम कह के। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि इमाम हुसैन के सामने कह सकते हो कि उन्होंने मुझे गुलाम कहा? कहा बिल्कुल कहूँगा। लेके गए इमाम हुसैन से, पूछा कि हुसैन तुमने मेरे बेटे को गुलाम कहा? कहा तुम्हारा बेटा मेरा गुलाम है और तुम मेरे नाना के गुलाम हो। तो इमाम हजरत उमर ने कहा हुसैन इसको कागज़ पे लिख सकते हो?
कहा बिल्कुल लिख के दूंगा। लिख करके दे दिया। जब दिया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस कागज़ को हाथ पे रख करके और दुआ करते हैं, या अल्लाह तेरा एहसान है कि क़यामत में इमाम हुसैन की ग़ुलामी का दावा तो सब करेंगे, लेकिन सनद किसी के पास नहीं होगी। अल्लाह तेरा एहसान है कि उमर क़यामत के दिन हुसैन की ग़ुलामी का दावा भी करेगा और सनद भी दिखाएगा। इमाम हुसैन ने अपनी ग़ुलामी में कबूल कर लिया, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो है मेरे दीनी भाइयों, इमाम हुसैन की ग़ुलामी में हज़रत उमर आए तो खुदा का शुक्र अदा किया। लागत है मैक वाला हमसे नाराज़ है नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला हमको हमारी आपकी शिरकत को कबूल फरमाए और जिस इदारे की बुनियाद पड़ी हुई है, अल्लाह ताला उस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दे। अब टाइम ज़्यादा हो रहा है, हज़रत कुछ नसीहत के कलिमात हज़रत बोल दें, फिर उसके बाद महफिल का इख्तिताम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।